ये सिर्फ नसें नहीं हैं, ये एक गहरा राज है, एक अनकहा दर्द जो हर रोज कपड़ों के नीचे छिपा रहता है। एक ऐसी कहानी जो अक्सर आईने के सामने अकेले में ही पढ़ी जाती है। क्या इन उभरी हुई नसों में सिर्फ एक टीस है, या उस बोझ की दास्तां भी है जो पैरों को जमीन से जैसे खींचता है? वो भारीपन जो दिन ढलते ढलते बढ़ जाता है, वो बेचैनी जो रातों की नींद में खलल डालती है, और वो खोया हुआ कॉन्फिडेंस जिसकी वजह से मनपसंद कपड़े पहनने का ख्याल भी एक सपना सा लगता है। ये सिर्फ जिस्म की तकलीफ नहीं है, ये मन का एक बहुत लंबा सफर है। अगर ये कहानी कुछ अपनी सी लग रही है, तो ऐसा महसूस करने वाले आप अकेले नहीं हैं। ये जानकर शायद हैरानी हो कि दुनिया भर में लगभग 40% लोग क्रॉनिक वीनस इंसफिशिएंसी नाम की स्थिति से गुजर रहे हैं, और यही स्थिति इन वैरिकोज नसों की असली जड़ है। इस सफर में, इस एहसास में कोई भी अकेला नहीं है। तो चलिए इस एहसास की गहराई से निकलकर इसकी सच्चाई को समझते हैं। एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जहां हम इन नसों के सच को जानेंगे, क्योंकि जब हम किसी चीज को समझ लेते हैं तो उस पर काबू पाने की हिम्मत खुद ब खुद आ जाती है, और समझ ही शिफा की, हीलिंग की पहली सीढ़ी है। आखिर ये वेरिकोज नसें होती क्या हैं? इसे बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं। हमारी नसों के अंदर ना छोटे छोटे दरवाजे होते हैं, इन्हें वॉल्व्स कहते हैं। इनका काम होता है खून को नीचे से ऊपर दिल की तरफ भेजना, और फिर दरवाज़ा बंद कर लेना ताकि खून वापस ना आए। लेकिन जब ये छोटे छोटे दरवाजे कमज़ोर हो जाते हैं या ठीक से काम नहीं कर पाते, तो खून ऊपर जाने की बजाय ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ बहने लगता है और पैरों में ही इकट्ठा हो जाता है, बिल्कुल एक रुके हुए तालाब की तरह। और यही रुका हुआ खून नसों पर दबाव डालता है, जिससे वो फूल जाती हैं, मुड़ जाती हैं और त्वचा के नीचे नीली लकीरों की तरह दिखाई देने लगती हैं। और इन वॉल्व्स के कमज़ोर होने के पीछे कई वजह हो सकती हैं। सोचकर देखिए, वो टीचर्स जो घंटों क्लास में खड़े रहते हैं, वो आईटी प्रोफेशनल्स जिनका पूरा दिन कुर्सी पर निकल जाता है, पैरों का मूवमेंट ना के बराबर होता है। कभी कभी वजह मोटापा या प्रेगनेंसी का वो खूबसूरत सफ़र होता है जो अनजाने में नसों पर बोझ डाल देता है। और कई बार ये हमें विरासत में अपने परिवार से मिलता है। हमारी आजकल की आराम तलब लाइफस्टाइल और गलत खानपान इस आग में घी का काम करते हैं। लेकिन इन वजहों को जानकर निराश नहीं होना है, बिल्कुल नहीं। इन्हें पहचानना, इनकी जड़ को समझना ही इलाज की तरफ बढ़ाया गया पहला और सबसे जरूरी कदम है। क्योंकि जब हमें क्यों पता चल जाता है, तो कैसे का रास्ता अपने आप खुलने लगता है, और यहीं से शिफा का, आराम का रास्ता शुरू होता है। और इस रास्ते पर हमारा सबसे बड़ा साथी, सबसे बड़ा हकीम कुदरत है। वो ताकत जो हमारी थाली से शुरू होती है, वो पोषण जो अंदर जाकर जड़ से काम करता है। हमारी नसें बिल्कुल वैसा ही महसूस करती हैं जैसा भोजन हम उन्हें देते हैं। एक तरफ है वो चीज़ें जो तकलीफ बढ़ाती हैं, ज़्यादा नमक वाले पैकेज्ड फूड्स, फास्ट फूड, ट्रांस फैट्स और ज़रूरत से ज़्यादा शराब। ये शरीर में पानी को रोक लेते हैं, जिसके नसों पर दबाव बढ़ता है और खून का बहाव धीमा हो जाता है। और दूसरी तरफ कुदरत का खजाना है, हाई फाइबर वाले अनाज, विटामिन सी, डी और ई से भरपूर फल और सब्जियां और एंटीऑक्सीडेंट्स। ये सब अंदर से मरम्मत करते हैं, शिफा देते हैं। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। विटामिन सी को अपनी नसों का बेस्ट फ्रेंड समझिए। ये हमारे शरीर में दो जादुई चीजें बनाने में मदद करता है, कोलाजन और इलास्टिन। ये वो प्रोटीन है जो नसों की दीवारों को बनाते हैं, उन्हें मजबूत और लचीला रखते हैं। जैसे एक बिल्डिंग के लिए सीमेंट और सरिया जरूरी है, वैसे ही नसों के लिए ये दोनों प्रोटीन। और इसकी पूर्ति के लिए शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरीज, अमरूद और पपीता जैसे फल और सब्जियों को अपनी थाली का हिस्सा बनाएं। अब आते हैं विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स पर। इन्हें आप अपनी नसों का बॉडीगार्ड कह सकते हैं। ये सूजन कम करते हैं और फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं। फ्री रेडिकल्स मतलब शरीर के अंदर के वो छोटे छोटे शरारती तत्व जो धुएं की तरह धीरे धीरे हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। विटामिन ई खून के सेल्स को आपस में चिपकने से भी रोकता है, जिससे खून पतला रहता है और आसानी से बह पाता है। इस सुरक्षा कवच के लिए एवोकाडो, सूरजमुखी के बीज, जामुन और गहरी हरी पत्तेदार सब्जियों से दोस्ती कर लीजिए। और अब बात करते हैं फाइबर की। शायद आप सोचेंगे, फाइबर का नसों से क्या लेना देना? इसका एक इनडायरेक्ट पर बहुत गहरा रिश्ता है। जब हम अपने भोजन में फाइबर कम खाते हैं, तो अक्सर कब्ज की शिकायत हो जाती है, और कब्ज की वजह से हमें पेट पर एक्स्ट्रा जोर लगाना पड़ता है।
इस जोर का सीधा असर हमारे पेट और पैरों की नसों पर पड़ता है। उन पर जबरदस्त दबाव बनता है। बादाम, ओट्स, चिया सीड्स और साबुत अनाज को अपनी डाइट में शामिल करके आप इस अनचाहे दबाव को कम कर सकते हैं। कुदरत के इस खजाने में कुछ खास जड़ी बूटियां भी हैं जो सदियों से हमारे बुजुर्ग इस्तेमाल करते आए हैं। अदरक और ग्रीन टी खून में फाइब्रिन नामक एक प्रोटीन को तोड़ने में मदद करती हैं। फाइब्रिन एक जाल जैसा प्रोटीन है जो जरूरत से ज्यादा बनकर खून को गाढ़ा कर सकता है और रुकावट पैदा कर सकता है। इसके अलावा हॉर्स चेस्टनट के बीज का अल्क एक जाना माना उपाय है जो पैरों की सूजन और दर्द में आराम देता है। और अंगूर के बीजों का अर्क भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है। सही भोजन से जब हमने शरीर को अंदर से पोषण दे दिया तो अब बारी है जीवन में एक नई लहर लाने की, एक ऐसी लहर जो रुके हुए पानी को फिर से बहा दे। चलते रहो, बस चलते रहो, यही मंत्र है। हमारा शरीर बहने के लिए बना है, चलने के लिए बना है, रुकने के लिए नहीं। रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है और रुका हुआ शरीर भी बीमार हो जाता है। और इसके लिए कोई मैराथन दौड़ने की जरूरत नहीं है। रोज सुबह या शाम बस थोड़ी देर टहलना, स्विमिंग, साइकिलिंग या योग, ये सब ब्लड सर्कुलेशन के लिए जादू की तरह काम करते हैं। जब हम चलते हैं तो पैरों की मसल्स, खासकर काफ मसल्स, पंप की तरह काम करती हैं और खून को ऊपर की तरफ धकेलती हैं। अगर आप बैठकर भी काम करते हैं तो हर घंटे बस अपनी एड़ियों को ऊपर नीचे हिलाते रहें। याद रखिए, हर छोटा कदम मायने रखता है। और जब आप रुकें तो ग्रेविटी को अपना दोस्त बना लें। दिन में 3 से 4 बार, बस 15 मिनट के लिए, अपने पैरों को अपने दिल के लेवल से थोड़ा ऊपर उठाएं। आप दीवार का सहारा ले सकते हैं या तकियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आसान सा काम रुके हुए खून को आसानी से वापस दिल की ओर भेजता है और सूजन, दर्द और भारीपन से तुरंत राहत देता है। इसे अपनी रोज की आदत बना लें। हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें भी बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। पैरों को क्रॉस करके बैठने से बचें क्योंकि ये ब्लड फ्लो में रुकावट डालता है। अगर डेस्क जॉब में है तो हर घंटे एक छोटा सा वॉकिंग ब्रेक जरूर लें। ऊंची हील्स की जगह आरामदायक फ्लैट जूते पहनें और कमर, जांघों या पेट पर बहुत ज्यादा तंग कपड़े पहनने से बचें। अपने शरीर को सांस लेने दें, खून को बहने दें। जब हमने भोजन और व्यायाम के साथ अपने शरीर का साथ दिया, तब कभी-कभी एक बाहरी सहारे की भी जरूरत पड़ती है। और जब सहारे की जरूरत हो तो उसे अपनाने में कोई हर्ज नहीं है। आपके पैरों के लिए भी एक मजबूत सहारा मौजूद है। ये हैं कंप्रेशन स्टॉकिंग्स। इन्हें आप अपने पैरों के लिए एक प्यार भरा आलिंगन, एक जेंटल हग समझ सकते हैं। ये आपके रोज के साथी बन सकते हैं जो स्वस्थ ब्लड फ्लो को बनाए रखने में मदद करते हैं और आपको वो आराम देते हैं जिसके आप हकदार हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कंप्रेशन गारमेंट्स आपकी नसों को फैलने नहीं देते, जिससे दर्द, टीस और खुजली जैसे लक्षण कम हो जाते हैं, खासकर जब इन्हें पूरे दिन पहना जाए। ये धीरे धीरे दबाव डालकर खून को ऊपर की ओर धकेलने में नसों की मदद करते हैं, बिल्कुल एक सहायक की तरह। और इनका पूरा फायदा उठाने का एक राज है, एक बहुत ही जरूरी टिप। इन्हें हमेशा सुबह बिस्तर से पैर नीचे रखने से भी पहले पहन लें। क्यों? क्योंकि रात भर लेटने से पैरों में सूजन सबसे कम होती है और नसें सबसे अच्छी स्थिति में होती हैं। सुबह उठते ही इन्हें पहन लेने से आप उस सही स्थिति को पूरे दिन के लिए लॉक कर देते हैं। सही साइज चुनना बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि गलत साइज आराम देने की बजाय तकलीफ दे सकता है। सही साइज के लिए स्क्रीन पर दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें और याद रखें, नाप हमेशा सुबह लेना है जब पैरों में सूजन कम से कम हो। यह आपको परफेक्ट फिट ढूंढने में मदद करेगा। कंप्रेशन के अलग अलग लेवल होते हैं। हल्की थकावट या भारीपन के लिए माइल्ड लेवल काफ़ी होता है। जब नसें दिखने लगें या तकलीफ थोड़ी बढ़ जाए तो मॉडरेट लेवल की सलाह दी जाती है। और फर्म या एक्स्ट्रा फर्म लेवल गंभीर स्थितियों के लिए होता है, जिसके लिए हमेशा पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अपने शरीर की ज़रूरत को समझें। तो भोजन, गति और सहारे की इन बातों के साथ अब एक नई सुबह की ओर बढ़ने का समय है। एक ऐसी सुबह जो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके आराम के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आए। ये सफर किसी एक जादुई इलाज के बारे में नहीं है, कोई एक गोली या एक दिन का उपाय नहीं है। ये छोटे छोटे, लगातार और प्यार भरे कदमों का एक रास्ता है। वो कदम जो आप हर रोज खुद के लिए उठाते हैं, अपने शरीर का सम्मान करने के लिए उठाते हैं।
तो आगे का रास्ता क्या है? अपने शरीर को शिफा देने वाले भोजन से पोषण देना, हर रोज थोड़ी सी हल्की फुल्की हरकत को अपनाना, पैरों को ऊपर उठाने और कंप्रेशन को अपना साथी बनाना, और सबसे जरूरी अपने शरीर की सुनना और इस सफर में खुद के साथ धैर्य रखना। हीलिंग में समय लगता है। जो लोग इस रास्ते पर चले हैं वो अक्सर कहते हैं कि बाद में उन्हें लगता है जैसे उनके पैर हल्के हो गए हैं और उनमें ज्यादा ऊर्जा आ गई है। ये सिर्फ दर्द से राहत नहीं है, ये जीवन में एक नए हल्केपन का एहसास है, एक नई एनर्जी, एक नई आज़ादी का एहसास। तो क्या हो अगर आज ही वो दिन हो, वो दिन जब आप हल्के, खुशहाल पैरों की ओर अपना पहला प्यार भरा कदम उठाएं? जाने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस जानकारी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, शायद किसी को इसकी बहुत ज़रूरत हो। और अगर आप आज की सलाह को मानेंगे और इस सफ़र को शुरू करने का मन बना चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में ये पॉजिटिव शब्द ज़रूर लिखें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं बल्कि आपके अपने स्वास्थ्य के प्रति एक संकल्प होगा। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।